हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आयुषी एंड वेलकम टू लॉ हेडलाइन चैनल। आज हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कथित फैसले पर चर्चा करने जा रहे हैं। 2018 की आपराधिक अपील संख्या 255 और 256 में भागचंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में यह फैसला द 9 दिसंबर 2021 को सुनाया गया है। इस फैसले में माननीय न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने ग्राम्य गवाह के बारे में मामला कानून तय किया और उक्त गवाह के बयान का मूल्यांकन कैसे किया जाए। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम मामले के संक्षिप्त तथ्य से गुजरेंगे और उसके बाद हम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि दी 11 अक्टूबर 2015 की सुबह करीब 5 o'clock बजे से 5:30 बजे तक शिकायतकर्ता किरण पटेल नेचर कॉल अटेंड करने गई थी। लौटते समय उसने देखा कि अपीलकर्ता कुल्हाड़ी से लैस होकर अपने घर से बाहर निकल रहा है। अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि एक ओर अपीलकर्ता और दूसरी ओर मृतक ठाकुर दास व मृतक देवकी प्रसाद के बीच पूर्व रंजिश थी, इसलिए उसे कुछ बेईमानी का संदेह था। घर में प्रवेश करने के तुरंत बाद उसने देखा कि ठाकुर दास खून से लथपथ मृत पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन शरीर से अलग हो गई थी। आंगन में उसने अपने बेटे अखिलेश को भी मृत पाया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि मृतक देवकी प्रसाद रात में अपने खेत में फसलों की रखवाली करने गया था। उसके साथ कुछ हो सकता है, यह संदेह करते हुए साक्षी उस खेत की ओर दौड़ पड़ी जो घर के पास था। उसने देखा कि अपीलकर्ता उसके पति देवकी प्रसाद पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहा है। उसने आरोपी को रोकने की कोशिश की लेकिन उसने जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान परिजन और पड़ोसी मौके पर जमा हो गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की कि जिस बात पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या समग्र रूप से पढ़े गए गवाह के साक्ष्य सत्य की अंगूठी प्रतीत होते हैं। यह माना गया है कि मामूली मामलों पर मामूली विसंगतियां मामले के मूल को नहीं छूती हैं। सबूतों से यहाँ या वहाँ संदर्भ से फटे वाक्यों को लेकर हाइपोटेक्निकल दृष्टिकोण आमतौर पर पूरे साक्ष्य को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। यह माना गया है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य यहाँ विसंगतियों और विसंगतियों से ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसी कमी है जिससे कोई भी आपराधिक मामला मुक्त नहीं होता है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या ये विसंगतियां मामले की जड़ तक जाती हैं या इसके महत्वहीन पहलुओं से संबंधित हैं। यह माना गया है कि अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय व्यतीत होने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियों, मानसिक स्वभाव के कारण, घटना के समय सदमे और भय के कारण हमेशा सामान्य विसंगतियां होती हैं। हर मामले में झूठ को सच से अलग करना अदालत का कर्तव्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम्य गवाह के बारे में मामला कानून माना कि उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में मामूली विसंगतियां ऐसी प्रकृति की नहीं हैं जो इस अदालत को उनकी गवाही पर अविश्वास करने के लिए राजी कर सकें। यह भी ध्यान देने की बात है कि गवाह ग्रामीण हैं और उनके बयानों में कुछ विसंगतियां होना लाजमी है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह माना है कि देहाती गवाहों के मामले में कुछ विसंगतियां पाई जानी हैं। यह माना गया है कि गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियों को अनुपात से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना और अभियुक्तों को अवांछित लाभ देना है। यह माना गया है कि ऐसे गवाहों के साक्ष्य की समग्र रूप से सराहना की जानी चाहिए। एक देहाती गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह घटना के हर छोटे विवरण और घटना के तरीके को याद रखे। इसके अलावा एक गवाह को अपने करीबी रिश्तेदारों की असामयिक मृत्यु के सदमे का सामना करना पड़ता है। समग्र रूप से गवाहों के साक्ष्यों के परिशीलन पर हमारा सुविचारित मत है कि उनके साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं। इस निर्णय को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि गवाहों के बयान में हमेशा सामान्य विसंगतियां होती हैं, चाहे वे कितने ही ईमानदार और सच्चे हों। ये विसंगतियां अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय व्यतीत होने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियों, मानसिक स्थिति के कारण, घटना के समय सदमे और भय और जीवन के लिए खतरा के कारण होती हैं। I hope so you like the video. If you like the video then please subscribe the channel and share the video. Thank you for watching the video. Have a nice day.